हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सेलो कॉपी डीप कॉपी के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में प्रॉब्लम पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान से देखना है पूरा ट्यूटोरियल एंड आप किसी भी इंटरव्यू में आंसर करोगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं मेथड क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट है सपोज एक कोई, एंड मान लेते हैं कि वो है बर्ड। ठीक है, अब बर्ड के पास कुछ एक्शन हो सकता है। पहले हम नॉर्मल प्रॉपर्टी डाल देते हैं यहाँ पे कलर, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, अब मैंने बोला कि बर्ड के पास कोई एक्शन हो सकता है, जैसे बर्ड कैन फ्लाई। ठीक है, तो एक्शन में एक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, जब एक फंक्शन प्रॉपर्टी होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथड। क्या बोलते हैं? मेथड। बस यही मेरे को बताना था। एंड यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख दूंगा बर्ड कैन, एंड यहाँ पे लिख दूंगा फ्लाई। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो कैसे? तो हमने कैसे प्रॉपर्टी एक्सेस किया था? डॉट की मदद से एंड स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। ठीक है, तो बर्ड डॉट, यहाँ पे आप लिखो फ्लाई, एंड ये हम फंक्शन गेट कर रहे हैं, एंड इसको राउंड पैरेंथेसिस की मदद से हमें कॉल करना पड़ेगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें मिल जाएगा बर्ड कैन फ्लाई, जो इसके अंदर हमने लिखा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप कुछ भी कोड लिखिए। एंड एक और तरीका है, क्या तरीका है? स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे हमें की लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी की, एंड यहाँ पे हमें राउंड पैरेंथेसिस की मदद से कॉल करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया, आउटपुट आ गया सेम। बढ़िया। अब देखिए, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बोला था कि प्रॉपर्टी की जो है वो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का हो सकता है, वो सिंबल हो सकता है, वो नंबर हो सकता है। शायद मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू के बारे में नहीं बोला था। तो प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। ठीक है, प्रिमिटिव में स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, नल, अनडिफाइंड, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, बढ़िया। कंपैरिजन समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यूजर वन इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम प्रॉपर्टी ले लूँगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज प्रॉपर्टी ले लूँगा। ठीक है, एज इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं एज में डाल दूंगा 25। अब बढ़िया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बना लूँगा कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लिख दूंगा यूजर टू, एंड यहाँ पे लिख दूंगा यूजर वन, एंड यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख दूंगा यूजर वन एंड ट्रिपल इक्वल यूजर टू। ठीक है, अब ये क्या होगा? ठीक है, देखिए हुआ क्या, जैसे ही हमने लिखा ये क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यूजर वन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, यूजर वन वेरिएबल में हमने क्या किया कि यूजर वन को यूजर टू में डाल दिया। ठीक है, अब एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे ओबीजे वन है एंड यहाँ पे ओबीजे टू है, इसको यूजर वन एंड यूजर टू समझिए। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है? ऑब्जेक्ट स्टोर होता है मेमोरी के अंदर, हीप में। ठीक है, स्टैक एंड हीप दो प्लेसेस होते हैं, तो हीप में स्टोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्टोर हो गया यूजर वन, ये यूजर वन है, एंड ये यूजर वन वेरिएबल ऐसा समझिए, ये एरो से दिखाया गया है, एंड ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, बढ़िया। जैसे ही हमने यूजर वन को यूजर टू में डाला, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेफर करता है। ठीक है, रेफर करता है। तो जैसे ही हमने यूजर वन को यूजर टू में डाला, रेफरेंस कॉपी कर रहे हैं, तो ये दोनों वेरिएबल जो है वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा। ठीक है, हमने रेफरेंस कॉपी कर दिया, दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगा। एंड जावास्क्रिप्ट में जब दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो इक्वल कहलाता है, दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल कहलाएगा। ठीक है, कंपैरिजन में तो ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल है, तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ एंड इसको मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मतलब कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो यहाँ पे सर्कल में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये शेयर्ड हो रहा है दो वेरिएबल में, ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, यूजर वन एंड यूजर टू, मतलब यूजर वन एंड यूजर टू सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो ऑब्जेक्ट तभी इक्वल है जब वो उसका रेफरेंस सेम है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट तभी इक्वल है जब उसका रेफरेंस सेम है। यूजर वन एंड यूजर टू ये दो ऑब्जेक्ट है, एंड इसका रेफरेंस क्या है? सेम है, इसीलिए ये इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यूजर वन में ये ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ पे हम सेम डाल देते हैं, यहाँ पे यूजर टू में भी। वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है, वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू एकदम बिल्कुल सेम है, लेकिन हम कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एक अलग सर्कल बन रहा होगा हीप में एंड इसका एक अलग, ठीक है। एंड यूजर वन जो है इस सर्कल को रेफर कर रहा होगा एंड यूजर टू जो है वो इस सर्कल को, इसी वजह से फॉल्स आ रहा है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं सैलो कॉपी, डीप कॉपी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करके इसको कमेंट कर दूंगा एंड इस सेक्शन में हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सैलो कॉपी डीप कॉपी समझते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट एंड यहाँ पे लिख देते हैं यूजर टू एंड यहाँ पे लिख देते हैं यूजर वन, ठीक है। मतलब ये दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं एंड सेम ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे कुछ तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। मतलब दूसरा वेरिएबल भी रिफ्लेक्ट होगा ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने लिखा यूजर टू डॉट नेम एंड यहाँ पे हमने लिख दिया राज, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे कि यूजर वन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो नाम है वो एक्सेस करेंगे, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करेंगे तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसा मैंने बोला कि सेम ऑब्जेक्ट शेयर हो रहा है क्योंकि हमने रेफरेंस कॉपी कर लिया है, ठीक है। बढ़िया। अब देखिए इसको इसका सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। देखिए स्प्रेड ऑपरेटर वैल्यू अनपैक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे एक एरे है, ठीक है, 1 2 3, 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। एंड इसको हमें अनपैक करना है तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे एंड यहाँ पे ट्रिपल डॉट, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे एरे, तो ये अनपैक हो जाएगा, ठीक है। नंबर हमें नॉर्मल मिल जाएगा 1 2 3 इस तरीके से। या फिर हमें दूसरे एरे में हमें डालना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एरे का सिंबल एंड ट्रिपल डॉट एंड ये वेरिएबल। मतलब ये जो एरे है इसको हम क्या बोलते हैं, अनपैक करके दूसरे एरे में डाल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। या फिर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या लिख दूँ, राहुल। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है मान लीजिए अब, तो हमें दूसरे ऑब्जेक्ट में इसका प्रॉपर्टी डालना है तो इस तरीके से डाल सकते हैं ट्रिपल डॉट एंड यहाँ पे एरे, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए ये होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो भी प्रॉपर्टी हुआ है ये कॉपी हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू। लेकिन ये फर्स्ट लेवल तक ही सेफली कॉपी होता है, ठीक है। अब देखिए सैलो कॉपी डीप कॉपी का मतलब क्या है, सैलो कॉपी मतलब पूरी तरीके से कॉपी नहीं हुआ है, डीप कॉपी का मतलब है कि पूरे तरीके से कॉपी हो गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा, ठीक है। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा स्प्रेड ऑपरेटर। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगेन मैं एक वेरिएबल बना लूँगा कॉन्स्ट एंड यहाँ पे ले लूँगा यूजर टू, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया यूजर टू एंड यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिया हमने एंड स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर रहे हैं कि कॉपी करेंगे यूजर वन को, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल मतलब ये नेस्टेड नहीं है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, जैसे नेस्टेड फॉर लूप होता है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, वैसे ही नेस्टेड ऑब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर सपोज कोई इन्फो नाम का प्रॉपर्टी है एंड ये खुद एक ऑब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा प्रॉपर्टी एड्रेस एंड यहाँ पे एड्रेस में होगा मान लो कि इंडिया, सपोज इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये जो पहला प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो आउटर वाला जो ऑब्जेक्ट है एंड ये जो पहला प्रॉपर्टी जो है ये कहलाता है फर्स्ट लेवल। ये सब फर्स्ट लेवल है, नेम एज इन्फो। ये जो एड्रेस है ये सेकंड लेवल है, इस तरीके से। तो जब इस स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हम लोग कॉपी करते हैं तो फर्स्ट लेवल तक ही सेफली कॉपी होता है। एंड ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ प्रिमिटिव डेटा के लिए सेफ कॉपी होता है। प्रिमिटिव डेटा सपोज यहाँ पे एरे है, ठीक है, सपोज यहाँ पे एरे है तो ये सेफली कॉपी नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट लेवल भी सेफली कॉपी नहीं होगा क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी है वो प्रिमिटिव नहीं है। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल जेड से हम वापस प्रकाश कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी इन्फो को हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेवल है एंड दूसरा बात की प्रिमिटिव है तो ये सेफली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि यूजर टू डॉट नेम एंड यहाँ पे चेंज करूँ
राज, ठीक है, तो यूजर वन में कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा क्योंकि सेफली कॉपी हो गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ यूजर वन डॉट नेम, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करेंगे तो वहाँ पे हमें प्रकाश दिखाई देगा क्योंकि सेफली कॉपी हो गया था अगेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इन्फो नाम का प्रॉपर्टी लेता हूँ एंड ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट अब बनने जा रहा है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोएडा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से कॉपी किया है, ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल तक ही कॉपी करेगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिमिटिव नहीं है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी भी शेयर करेगा, ठीक है। ये यूजर वन एंड यूजर टू जो है वेरिएबल, इसको शेयर करेगा अभी भी। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिखें यूजर टू डॉट इन्फो डॉट सिटी एंड यहाँ पे चेंज करके मैं डेली कर दूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे कंसोल करूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ एंड यहाँ पे कंसोल करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें यूजर वन एंड यूजर वन के इन्फो डॉट सिटी, यूजर वन का जो सिटी है वो कंसोल करने का कोशिश करूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दिल्ली, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी शेयर हो रहा होगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करते हैं तो हमें दिल्ली मिला, ठीक है। लेकिन देखिए ये सेकंड लेवल जो है इसको भी कैसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डालेंगे इन्फो एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट ऑपरेटर यूज करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे यूजर वन डॉट, ठीक है, एंड यहाँ पे इन्फो, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इन्फो प्रॉपर्टी डाला। अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी है एंड हम लोग बाद में प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, ठीक है, तो पहले वाला जो प्रॉपर्टी है वो हट जाता है, ठीक है, दूसरा वाला प्रॉपर्टी आ जाता है। तो यहाँ पे जब हमने स्प्लिट ऑपरेटर के मदद से यूजर वन लिखा तो ये पूरा आया होगा, ठीक है, ये पूरा आया होगा। लेकिन एक सेकेंड कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये पूरा आया होगा, राइट। लेकिन हमने फिर से यहाँ पे इन्फो की लिखा तो ये जो इन्फो है ये रिप्लेस्ड हो जाएगा जो बाद में लिखा जाता है उससे। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि इम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे हमने लिखा कि स्प्लिट ऑपरेटर इन्फो यूजर वन डॉट इन्फो, मतलब इसको, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ है, ये पूरी तरीके से कॉपी हो गया है एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, यूजर टू डॉट इन्फो डॉट सी टी को हमने चेंज किया है एंड यूजर वन डॉट इन्फो डॉट सी टी को कंसोल कर रहे हैं तो ये नोएडा आएगा ना कि दिल्ली इस टाइम, ठीक है। तो ये देखिए नोएडा आया। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया। लेकिन हम कब तक इसका यूज करेंगे, स्प्लिट ऑपरेटर का कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है समझ रहे हो आप। मान के चलो कि आप यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी सी करके इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट है ए बी सी अगेन इस तरीके से, अगेन ए बी सी इस तरीके से, मान लो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट है। तो कब तक हम ये सब करते चलेंगे, तो ये सही नहीं है, ठीक है। बढ़िया। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं एंड ये सब हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एरे ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नेम नहीं, यहाँ पे नम लिख देता हूँ, मीनिंगफुल। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, कंसोल नहीं कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ एरे टू एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एरे टू में लिख देते हैं एरे वन इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करेंगे स्प्लिट ऑपरेटर के मदद से, ठीक है। बढ़िया। देखिए ये फर्स्ट लेवल तक हमने कॉपी किया है, लेकिन कब सेफली होगा फर्स्ट लेवल, जब उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो प्रिमिटिव होगा। अगर एरे ऑब्जेक्ट फंक्शन है तो दिक्कत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एरे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन भी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एरे टू डॉट नम डॉट एंड यहाँ पे अगर पुश, यहाँ पे सपोज मैंने 5 पुश कर दिया, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरे वन डॉट नम, ठीक है, कंट्रोल से सेव करूँ तो वो भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये शेयर हो रहा होगा एरे वन एंड एरे टू जो वेरिएबल है इस ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहा होगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है।
घुमाया जाएगा आपको। बढ़िया। थोड़ा सा थक गया मैं बोलते बोलते, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। तो देखिए क्या तरीका है इसको डीपली कॉपी करने का। ठीक है, तो समझते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कैसे क्लोन करे, कॉपी करे। जैसे सपोज एक सिंपल ऑब्जेक्ट है नेम, एंड यहाँ पे है प्रकाश। ठीक है, इस तरीके से है। एंड यहाँ पे एक है एज, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ 12। ठीक है। तो कॉपी करने के लिए आप कस्टम कोड भी आप अपना लिख सकते हो। ठीक है, अगेन की रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोड चेंज होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब सपोज हमें क्या करना है कि इसे दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा वेरिएबल बना लेंगे। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा obj1। ठीक है, एंड यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बना लूंगा obj2, एंड यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे फॉर इन लूप यूज कर लेंगे। ठीक है, फॉर इन लूप में यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो obj1 को हमें कॉपी करना है obj2 में। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कंसोल लिखें, कंसोल डॉट लॉग एंड की, तो फॉर इन लूप क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, हमें की देता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट वन का जो भी की है वो मिल जाएगा। तो कंट्रोल से सेव करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल गया नेम एज। बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ऑब्जेक्ट जो टू है, जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है फिलहाल, इसमें की ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डालते जाएंगे। तो कैसे, तो यहाँ पे obj1, एंड इसका जो obj1 के की पे जो वैल्यू आएगा वो हम लोग डालते जाएंगे। कंट्रोल से सेव करेंगे, एंड हमें यहाँ पे कंसोल करना पड़ेगा। ठीक है, obj2 को, तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देंगे obj2। ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे। तो होप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बढ़िया। तो अब देखते हैं डिप कॉपी कैसे करते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के बारे में बताना चाहूँगा। तो देखिए, एक हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल बनाते हैं obj2। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो मेथड है वो मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मर्ज करने के लिए। बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पहला ऑब्जेक्ट हमें दिया जाता है कि किस में मर्ज करना है, तो आप एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिख सकते हो या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। एंड दूसरा, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को मर्ज कर दो, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिटी, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोएडा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं obj2। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करेंगे। तो ये देखिए, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, तो इसमें ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मर्ज हुआ है। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट वो होता है जिसमें मर्ज करना है, दूसरा वो होता है जिसको मर्ज करना है। यहाँ पे और भी डाल सकते हो मर्ज करने वाले को बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जिप कोड इस तरीके से, एंड यहाँ पे नंबर में यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो कंट्रोल से सेव करेंगे, तो ये यहाँ पे मर्ज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया था। ठीक है, सपोज अगर हम चाहे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम obj1 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट में मर्ज कर रहे हैं, तो कंट्रोल से सेव करेंगे, तो देखिए सारा प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, नेम एज सिटी जिप कोड। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एंड सपोज कि हमने यहाँ पे एज डाल दिया। ठीक है, या फिर सपोज यहाँ पे हमने नेम डाल दिया जो पहले से ऑलरेडी obj1 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या होगा कि पहले वाला जो वैल्यू है वो हट जाएगा और बाद वाला वैल्यू आ जाएगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए नेम में नोड आ चुका है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक एक चीज़ हम लोग समझ रहे हैं, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ पे थोड़ा सा नेस्टेड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा नेस्टेड ऑब्जेक्ट ले लेंगे इन्फो, एंड यहाँ पे लिख देंगे सिटी, एंड यहाँ पे मैं ले लूँगा नोएडा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करेंगे डिप कॉपी के लिए। ठीक है, लेकिन उसका भी कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे obj2, एंड यहाँ पे लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड इसके अंदर obj1। ठीक है, इसको हम लोग कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देंगे obj2। ठीक है,
अब देखिए ये क्या करता है कि ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड इसको क्या करता है कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये देखिए ये स्ट्रिंग जेसन बन गया बेसिकली, ठीक है, बढ़िया। ये स्ट्रिंग होता है, अगर हम इसको टाइप ऑफ ऑपरेटर के मदद से चेक करें डेटा टाइप तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पे एक और मेथड आता है जेसन डॉट पार्स, ठीक है। ये क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में होता है उसको ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये पहले हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया एंड उसके बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्ट में वापस से कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड इसको हटा लेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अब डीप कॉपी है, ठीक है, डीप कॉपी है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। एंड प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करता है कि फंक्शन एंड अनडिफाइंड एंड सिंबल को इग्नोर कर देता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इग्नोर फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इग्नोर फंक्शन सिंबल एंड अनडिफाइंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंबल, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेस्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अनडिफाइंड, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABC ऐसे ही, एंड यहाँ पे मैं एक फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एंड बस हो गया। एंड इसको हम OBJ2 को कंसोल करते हैं, तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए सिर्फ नेम आया है, कोई एरर नहीं आया है, लेकिन ये सिंबल अनडिफाइंड एंड फंक्शन को क्या किया है, इग्नोर कर दिया है। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड इसमें ये सर्कुलर रेफरेंस सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ OBJ1 डॉट, यहाँ पे क्या करता हूँ एक और डाल देता हूँ मी इक्वल टू, यहाँ पे अगर लिख दूँ OBJ1 इस तरीके से एंड कंट्रोल से सेव करें तो यहाँ पे ये देखिए एरर देगा, ठीक है। कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर टू जेसन स्टार्टिंग एट दिस, तो ये सर्कुलर सपोर्ट नहीं करता है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इसके लिए एक और आता है स्ट्रक्चर्ड क्लोन, ठीक है, एक और मेथड। स्ट्रक्चर्ड क्लोन है कि नहीं है भाई, STRUC, ये रहा स्ट्रक्चर्ड क्लोन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे OBJ1 डालेंगे, ठीक है, एंड इसको हम लोग क्या करेंगे कंसोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कुछ, तो लिखा गया है फेल टू एग्जीक्यूट स्ट्रक्चर सिंबल कुड नॉट बी देयर। हाँ, तो देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें हम लोग सिंबल डालेंगे तो एरर आएगा, ठीक है, ये इग्नोर नहीं करेगा, एरर आएगा। तो सिंबल हटाइए, और भी एरर आता है, फंक्शन के लिए भी एरर आएगा, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो अब फंक्शन के लिए एरर बोलेगा, ठीक है, तो फंक्शन हटाइए अब, ठीक है। लेकिन अनडिफाइंड के लिए एरर नहीं आएगा एंड अनडिफाइंड को ये इग्नोर भी नहीं करता है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये सर्कुलर भी सपोर्ट करता है, तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर जो है ये सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो मी में ऐड हो चुका है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो फिर भी अभी हमने देखा कि फंक्शन एंड सिंबल के लिए प्रॉब्लम है। तो कस्टम कोड आप सोच सकते हो, या फिर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एक लोडेस है, तो वहाँ पे डीप क्लोन करके एक मेथड आता है आई थिंक, तो वो है। तो ऐसे ही आप जितना एक्सप्लोर करोगे सीखोगे आपको पता चलेगा। एंड ये सब अगर आपको आता है तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। एंड इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, आप देख लो पूरा यूट्यूब। फाइन। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि कहाँ गया ये, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ टेस्ट नाम का ऐसे ही, या फिर नम नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1 एंड इसमें डाल देते हैं 3, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 6 एंड इसमें डाल देते हैं 2, ठीक है। एंड यहाँ पे ले लेते हैं 2 एंड इसमें डाल देते हैं 9, ठीक है। इसको हम लोग क्या किया था, इसको हम लोगों ने क्या किया था, कंसोल करके देखा था। तो ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा था नंबर के लिए। कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो ये की देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है 1 2 6। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जब अगर आप फॉरेन लूप यूज करोगे एंड की गेट करने का कोशिश करोगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलेगा, ना कि जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल करूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे की लिखूँ तो ये देखिए 1 2 6। तो यही मेरे को बताना था। इसमें से कोई भी कहीं भी डाउट है, डॉट है,
डॉट नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए दोस्तों, एंड समझना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।